नमस्कार, मैं हूं साक्षी मुंगाई। उत्तराखंड में युवाओं की परीक्षा अब सरकार की अग्नि परीक्षा में तब्दील हो गई है। भर्ती परीक्षाओं में हो रही धांधली के बीच धामी सरकार के लिए पारदर्शिता से परीक्षा करवाना चुनौती बन चुकी है। एक के बाद एक प्रकरण सिस्टम की पोल खोल रहे हैं और विपक्षी नेता मुद्दे पर जमकर बोल रहे हैं। इसके अलावा जन आक्रोश भी चरम पर है। युवा सवाल कर रहे हैं कि आखिर परीक्षाओं में हो रही गड़बड़ी पर अंकुश कब और कैसे लगेगा। अगर ऐसे ही तमाम परीक्षा एजेंसियों और उनकी ओर से आयोजित परीक्षाएं दागदार होती रही तो फिर भर्तियों की परीक्षा करवाएगा कौन? क्या राज्य के होनहार बच्चों की मेहनत खुलासों और फैसलों के बीच जूझती रहेगी? इन सवालों और असंतुष्टि ने सीधा सीधा कटघरे में खड़ा किया है राज्य सरकार को और खड़ी कर दी है धामी सरकार के आगे परीक्षाओं की शुचिता, गरिमा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की चुनौती। सवाल है कि क्या सूबे के मुखिया इस इम्तिहान को पास कर पाएंगे? उपनेता प्रतिपक्ष भुवन का अपनी सरकार पर कटाक्ष मार रहे हैं कि अभी कुछ दिनों पहले टाइगर जिंदा है फिल्म आई थी और अब प्रदेश में हाकम जिंदा है फिल्म चल रही है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने तो कानून व्यवस्था को आड़े हाथों ले लिया। कहा कि सब घोटाला और पेपर लीक सरकार की नाक के नीचे हो रहे हैं। राज्य के युवाओं के साथ छलावा किया जा रहा है। नकल माफिया राज्य के अंदर हावी है, उनको सरकार और कानून का भय नहीं है। वहीं कांग्रेस नेत्री अनुकृति गुसाई ने कहा है कि जिस तरह से पेपर लीक की घटनाएं सामने आ रही हैं, उससे पूरे देश में उत्तराखंड हादसे का विषय बना हुआ है। कुल मिलाकर एक के बाद एक सघन आरोप, एक से बढ़कर एक तीखे वार राज्य सरकार पर इस समय किए जा रहे हैं। ये क्यों? क्योंकि सरकार जिस भी संस्थान को परीक्षा का जिम्मा बड़े बड़े दावों के साथ सौंपती है, वो किसी न किसी परीक्षा में अनियमितता के चलते सवालों में घिर जाती है। सालों से यही होता आया है। पहले उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद यानी कि यूबीटीआर, फिर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूके और फिर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यानी कि यूकेपीएससी। ये तीनों ही भर्ती संस्थान कहीं न कहीं पर किसी न किसी भर्ती परीक्षा की शुचिता कायम रखने में नाकाम रही है। इसी कारण वर्तमान में युवाओं के मन में आशंकाओं के अंकुर उत्पन्न हुए हैं। हाल ही में पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा के पेपर लीक के खुलासे ने तो अभ्यर्थियों का हौसला पूरी तरीके से तोड़ दिया। जनता में आक्रोश का सबसे बड़ा कारण यही है कि जिस परीक्षा की जिम्मेदारी यूके से लेकर लोक सेवा आयोग को दी गई, वो संस्थान बदल जाने के बाद भी दागदार हो गई, रद्द करनी पड़ी, तब भी जब सरकार ने यकीन दिलाया था कि अब युवाओं के भविष्य से नकल माफिया खिलवाड़ नहीं कर पाएंगे। आज से कुछ समय पहले जब उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती परीक्षाओं में धांधली का खुलासा हुआ था, तब उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को कमान सौंपते हुए जनता के समक्ष बड़े बड़े दावे किए गए। कहा गया कि नकल माफियाओं पर नकेल कसी जाएगी, सख्त नकल विरोधी कानून बनेगा और सीएम धामी ने तो ये भी कहा था कि अब कोई परीक्षा में नकल करने की सोचेगा भी नहीं। लेकिन पटवारी लेखपाल भर्ती का परीक्षा पत्र लीक होने के साथ ये तमाम बातें हवाई साबित हुए। अभ्यर्थी सोच में है कि यदि परीक्षा दी जाए तो पहले तो उसमें पारदर्शिता होगी भी या नहीं, फिर यदि परीक्षा निकाल भी दी जाए तो कहीं वो आगे चलकर रद्द न हो जाए। ऐसी आशंकाओं के बीच सरकार के लिए परीक्षा करवाना जितनी बड़ी चुनौती है, उतना ही मुश्किल युवाओं का भरोसा जीतना भी है। देखिए, ये जो नकल माफिया है, इनकी जड़ें राज्य में बेहद गहरी है, वरना ये मुमकिन कैसे कि कोई एक भी भर्ती संस्थान परीक्षा में हो रही धांधली को सूंघ नहीं पा रहा, इसे रोक नहीं पा रहा। अब हालांकि पटवारी लेखपाल पेपर लीक मामले में तुरंत कार्रवाई के बाद सरकार के लोग अपनी पीठ थपथपा रहे हो, लेकिन मुद्दा तो यहाँ पर यह है कि इससे जो युवाओं की उम्मीदें डगमगा रही हैं, उसे संभाला कैसे जाएगा। धामी सरकार किसे दायित्व सौंपे कि परीक्षाएं बिना सवालों में आयोजित हो सके, ये वर्तमान में सरकार के आगे सबसे बड़ा सवाल है। विपक्ष का आरोप है कि अगर यूके पेपर लीक मामले में सख्त कार्रवाई और जांच की जाती तो यूकेपीएससी की भर्ती परीक्षा में फिर से धांधली नहीं होती। सवाल है कि क्या इस आक्षेप के आधार का वाकई कोई औचित्य है? राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पटवारी भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने से मचे हड़कंप के बाद अब जो सख्त नकल विरोधी कानून बनाने का निर्णय लिया गया है, दोषी को उम्र कैद की सजा का प्रावधान किए जाने की बात कही जा रही है और भ्रष्टाचार से अर्जित की गई दोषी की संपत्ति को जब्त करने का फैसला लिया गया है। प्रश्न है कि क्या ये नकल माफियाओं को रोकने के लिए काफी होगा? क्या सरकार की सख्ती से युवाओं का विश्वास और भविष्य सुरक्षित हो पाएगा? क्या अपने इम्तिहान में सरकार सफल हो पाएगी? इन सवालों के साथ आज विदा लेते हैं। जवाब लेकर फिर हाजिर होंगे। बने रहिए देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।